हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। देखो, हम सब जानते हैं कि जे एडवांस का प्रॉब्लम काफ़ी कॉन्सेप्चुअल होता है, लेंथी नहीं होता। और अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है चैप्टर्स का और उस चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, खासकर जो जे एडवांस लेवल का प्रॉब्लम है या फिर जे एडवांस का पी वाई क्यू है, तो हम कुछ सोचकर, कुछ समझकर, कुछ दिमाग लगाकर उस क्वेश्चन को सॉल्व तो कर लेते हैं, लेकिन टाइम लग जाता है। तो हमें टाइम कम देना है और क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना है। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट तो क्लियर रखना ही है और सम इम्पॉर्टेंट जो रिजल्ट है वो भी आपको याद रखना है। मैं ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहा हूँ, स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री का जितना भी आइडेंटिटी है, जितने उसके वैल्यूज हैं, जैसे साइन 18, साइन 15 या फिर जो कंडीशनल आइडेंटिटी है, वो सब आपको याद रखना है क्योंकि उसका यूज बहुत होता है। मैं स्पेशली आज ये सब बातें इसलिए कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन का लास्ट में देखना, मैं एक रिजल्ट यूज करूंगा और उस रिजल्ट को यूज करते ही कम से कम आपका 2 से 3 मिनट वो बचा लेगा। और रिजल्ट याद नहीं है और अगर आपको उसको ड्राइव करना भी नहीं आता तो आपको फंसा देगा। और अगर ड्राइव करने आता भी है तो भी आपको कम से कम 2 मिनट तो कम से कम देना ही पड़ जाएगा। ठीक है, तो आइए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये प्रॉब्लम ही आपको जे एडवांस लेवल का बोल सकते हो क्योंकि जे एडवांस में भी सब टाइप का प्रॉब्लम आता है, जो कुछ काफ़ी चैलेंजिंग होता है, कुछ थोड़ा सा उससे नीचे होता है, कुछ थोड़ा सा उससे नीचे होता है। ठीक है, तो इस टाइप का प्रॉब्लम भी आपको शायद जे एडवांस में आ जाए। ठीक है, तो मिलता जुलता। ओके, आइए इसको सॉल्व करते हैं। इवेलुएट दिस वेयर ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी। राइट, तो देखो ऑप्शन भी सामने गिवन है। लास्ट स्टेप इस क्वेश्चन का मास्टर स्टेप होने वाला है, उसको जरूर आप देखना। तो हमें पहले इस लिमिट को क्या करना है, इवेलुएट करना है। ठीक है, तो अब हमने अगर लिमिट्स पे थोड़ा बहुत भी प्रैक्टिस अगर कर रखा है तो हमें पता है कि जब भी कुछ ऐसा दिखता है तो ये जो माइनस के बाद ये जो होता है ना, इसको हम लोग पूरे में से कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, पहला स्टेप तो एक्स कॉमन ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे डालता हूँ एक ब्रैकेट, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास एक्स प्लस, यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए और इंटू एक्स प्लस कितना हो जाएगा मेरे पास कॉस बी और इंटू एक्स प्लस यहाँ पे हो जाएगा कॉस सी। ठीक है, एंड यहाँ पे ए लिखा हुआ है और ए पूरे का जो पावर है ये कितना है 1/3 है और ए डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, ए डिवाइडेड बाई एक्स हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा -1 और यहाँ पे ब्रैकेट दिस। राइट, ठीक है। अब जो आपके पास सेकेंड स्टेप होने वाला है वो ये है, देखना ध्यान से। फर्स्ट स्टेप में आपको ए एक्स कॉमन लेना है। ठीक है, हमने लिख लिया। इसके बाद ए एक्स को इस ब्रैकेट के अंदर शिफ्ट करो। तो देखो ये जो एक्स लिखा हुआ है, मैं इसको एक्स क्यूब एंड देन इसका पावर 1/3 कर सकता हूँ। 1/3 सेम सेम। अब इसको डायरेक्टली आप इस ब्रैकेट में शिफ्ट कर लीजिए। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग एक्स प्लस कॉस ए और इंटू क्या हो जाएगा एक्स प्लस देन यहाँ पे हो जाएगा कॉस बी। राइट, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस कितना कॉस सी। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई यहाँ पे लिख लूंगा मैं एक्स क्यूब और ये पूरे का पावर मैं क्या कर दूंगा 1/3 और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है -1 ब्रैकेट दिस। राइट, देखो अब इसके बाद आपको क्या करना है, लिमिट एक्स टू इनफाइनाइट यहाँ पे एक्स। ठीक है, अभी इस ब्रैकेट के साथ ही आपको काम करते रहना है। ठीक है, देखो 1 2 3 न्यूमरेटर में दिख रहा है 3 फैक्टर, यहाँ पे एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब को मैं एक्स लिख सकता हूँ क्या, इसको ऐसे समझ लेता हूँ। ठीक है, तो एक्स ये वाला एक्स है इस ब्रैकेट के साथ, ये वाला इसके साथ और ये वाला इसके साथ, तो ये हो जाएगा मेरे पास एक्स प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा एक्स एंड यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस कॉस बी डिवाइडेड बाई एक्स और यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस कॉस सी डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक है, और इस पूरे का पावर कितना हो है 1/3। अच्छा, तो यहाँ पे ही 1/, यहाँ पे दिस, यहाँ पे लिखा हुआ है 1/3 एंड देन -1 ब्रैकेट दिस। राइट, अब इसके बाद देखो तो लिमिट एक्स टू इन्फिनाइट एक्स। ठीक है, ब्रैकेट देखो अब क्या करेंगे, दिस अपॉन दिस, ये हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे कॉस ए डिवाइडेड बाई एक्स। राइट, और ये हो जाएगा मेरे पास 1 प्लस कॉस बी डिवाइडेड बाई एक्स और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस कॉस सी डिवाइडेड बाई एक्स और यहाँ पे पावर कितना है, यहाँ पे पावर है 1/3 एंड देन -1। राइट, ठीक है, देखो ये आ गया। इसको अब मैं इधर लिखता हूँ, लिमिट एक्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है ब्रैकेट डाला हुआ है 1 प्लस क्या लिखा हुआ है कॉस ए डिवाइडेड बाई एक्स एंड देन 1 प्लस क्या लिखा हुआ है कॉस बी डिवाइडेड बाई एक्स और इंटू 1 प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस सी डिवाइडेड बाई एक्स और ये पूरे का जो पावर है ये है आपके पास 1/3 एंड देन माइनस यहाँ पे लिखा हुआ है 1/3। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखो लिमिट एक्स टू इन्फिनिटी है, यहाँ पे 1/x, मतलब समझो यहाँ पे x डिनोमिनेटर में है, यहाँ भी 1/x, यहाँ भी क्या है 1/x है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक फार्मूला बहुत डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। वो फार्मूला ये है, यहाँ पे देखो
वो फार्मूला है लिमिट, अगर x टू a होता है x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a इजकल टू n क्या होता है a टू द पावर n माइनस 1, ये रिजल्ट। ठीक है, अब इसको अप्लाई करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ से आ जाओ तो इसको लिखेंगे हम लोग लिमिट x टू इनफाइनाइट। ठीक है, देखो यहाँ पे 1/x है, x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, सब सेम चल रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे x, यहाँ पे ब्रैकेट 1 प्लस कितना लिखा हुआ है मेरे पास, तो cos a अपॉन x, और इनटू यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस cos b डिवाइडेड बाई x, एंड देन 1 प्लस यहाँ पे लिखेंगे cos c डिवाइडेड बाई x, और ये पूरे का जो पावर है ये कितना है 1/3 है, माइनस यहाँ पे 1 टू द पावर 1/3 कर दूंगा, देखो ना n, यहाँ पे n होना चाहिए, 1 टू द पावर 1/3, रिजल्ट क्या रहेगा आपके पास सेम ही रहेगा, एंड डिवाइडेड बाय, अब मुझे क्या करना है नीचे x माइनस a, यानी कि ये पूरा का पूरा क्या है x है और माइनस a, यानी यहाँ लिखूंगा मैं 1 प्लस cos a डिवाइडेड बाई x, और इंटू 1 प्लस यहाँ पे लिखूंगा cos b डिवाइडेड बाई x, एंड देन 1 प्लस यहाँ पे लिखूंगा cos c डिवाइडेड बाई दिस। ठीक है, माइनस a, और ये कितना है 1 है, -1, मतलब मुझे मैंने इतना से क्या किया, यहाँ पे डिवाइड किया, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाइड। ठीक है, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 1 प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक है, 1 प्लस यहाँ पे लिखूंगा कॉस बी डिवाइडेड बाई एक्स, और इंटू 1 प्लस यहाँ पे कॉस सी डिवाइडेड बाई एक्स, एंड देन माइनस कितना 1 और एक ब्रैकेट यहाँ पे 30। ठीक है, अब देखो लिमिट एक्स टू इन्फिनिटी, एक्स को छोड़ के इतना जो पार्ट है, मैं इतना पार्ट की बात कर रहा हूँ, इतना पार्ट, ये वाला पार्ट, ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग लिमिट x टू इन्फिनिटी, यहाँ पे x, अब चूंकि सब मल्टीप्लीकेशन में, ये भी मल्टीप्लीकेशन में, सब मल्टीप्लीकेशन में है। ठीक है, ये पूरा पार्ट हो जाएगा n, और n का वैल्यू कितना है 1/3, यानी कि 1/3 इंटू ए कितना है 1, एंड देन पावर कितना हो जाएगा 1/3 माइनस 1। ठीक है, ये पूरा आपके पास ये हो गया लिमिट x टू इन्फिनिटी के साथ। ओके, बच गया मेरे पास 1 प्लस कितना cos ए अपॉन एक्स, और इंटू यहाँ पे लिखेंगे हम लोग cos b डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक है, और इंटू 1 प्लस यहाँ पे लिखेंगे हम लोग cos c डिवाइडेड बाई दिस, और यहाँ पे लिख लेंगे -1, और यहाँ पे ये हो गया। ठीक है ना, ऐसे, राइट। ये पूरा का पूरा पार्ट कहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक ये वाला है, और ये लेकर यहाँ तक, ये वाला यहाँ तक, मैं इसको एक कर देता हूँ, ये पूरा का पूरा हो गया इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, कितना हो गया, ये वैल्यू हो गया। समझ में आ गया होगा। ओके, अब आइए जो बच गया उसको लिखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टू इन्फिनिटी, यहाँ पे x हो गया, और डिवाइडेड बाई यहाँ पे आई थिंक 3 बच गया, डिवाइडेड बाई 3, 1/3, ये तो आपके पास 1 ही रह गया, और बच गया मेरे पास ये, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करके लिख लेता हूँ, इतना पार्ट को है ना, इसको मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो पहले मैं दिस कर लेता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा 1 प्लस कितना हो जाएगा cos ए अपॉन एक्स, एंड देन प्लस कितना हो जाएगा cos बी अपॉन एक्स, एंड देन प्लस हो जाएगा मेरे पास cos ए इंटू cos बी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ये पार्ट ऐसे हो गया, और यहाँ पे लिखा हुआ है 1 प्लस cos सी डिवाइडेड बाई एक्स, ई दिस। अब अच्छा, इसको एक बार और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो लिमिट x टू इन्फिनिटी, यहाँ पे लिखेंगे x/3 ब्रैकेट। अब देखो 1 को इसके साथ, तो ये 1 प्लस कितना हो जाएगा cos c डिवाइडेड बाई एक्स। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग cos a अपॉन में कितना हो जाएगा x, प्लस यहाँ पे हो जाएगा cos a, और यहाँ पे हो जाएगा cos c डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग cos b अपॉन एक्स, एंड देन प्लस यहाँ पे हो जाएगा cos b और इंटू cos c डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। बस नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ, राइट। फिर हो जाएगा cos a इंटू cos b इंटू cos c, इसको इसके साथ, अच्छा पहले cos से इंटू cos भी कर लेता हूँ, cos c वाला पार्ट बाद में, हालांकि मैं अगर पहले भी लिख लेता तो दिस इंटू दिस 1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एंड देन प्लस लास्ट में क्या आ जाएगा, तो cos a एंड देन cos b एंड देन cos c डिवाइडेड बाई कितना x3, आपको यही बचेगा, राइट। देखो cos a cos a cos c cos a cos b आ गया, और cos a इंटू cos c cos b इंटू cos c cos a इंटू cos b, बिल्कुल करेक्ट है, और एक 3 वाला, राइट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर लिमिट x टू इन्फिनाइट कर लें, ब्रैकेट डालता हूँ, x को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लूँ क्या, ठीक है, तो ये क्या क्या बन जाएगा, और यहाँ पे कुछ और भी था क्या, छूट गया, ओ -1 तो मैंने छोड़ ही दिया। इस ब्रैकेट को पहले मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ भाई, रुको, यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है -1, अब सही है, और यहाँ भी छोड़ दिया मैंने दिस, और इसको भी थोड़ा सा मैं लिखता हूँ, यहाँ भी -1 छूट गया, वरना वो आंसर ही चेंज कर जाएगा, आंसर आएगा ही नहीं, माइनस कितना 1, राइट। तो देखो ये 1 से 1 पहले क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया।
अब x को करेंगे तो देखो यहाँ पे बचेगा मेरे पास कितना cos c, एक इसको करूँगा तो ये बचेगा मेरे पास कितना cos a, एंड देन प्लस ए मेरे पास बचेगा cos a इंटू cos c डिवाइडेड बाई एक्स, प्लस ए मेरे पास बचेगा कितना cos b, ठीक है, एंड देन प्लस यहाँ बचेगा मेरे पास cos b इंटू cos c डिवाइडेड बाई एक्स, एंड देन प्लस यहाँ बचेगा मेरे पास cos a इंटू cos b डिवाइडेड बाई कितना x, एंड देन यहाँ पे बचेगा मेरे पास cos a, एंड देन यहाँ बचेगा मेरे पास cos b, और यहाँ पे cos c डिवाइडेड बाई कितना x स्क्वायर, राइट। लिमिट x किसको अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को, तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, ये पार्ट हट जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये सब जीरो हो गया। बच कितना गया, बच गया मेरे पास विच इज इक्वल टू cos c एंड देन प्लस cos a एंड देन प्लस क्या हो गया cos b, यानी कि ये मेरे पास क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। तो देखो cos a प्लस cos b प्लस cos c, ये हमारा आंसर क्या है, ये आंसर हमारा आ चुका है, एक cos लिखा हुआ है, ठीक है, ये हमारा आंसर आ चुका है। बट अब ऑप्शन मैच कराना भी तो जरूरी है ना, सब्जेक्टिव में तो आंसर आ गया, लेकिन ऑप्शन में कुछ ऐसा दे ही नहीं रखा है, ठीक है, दे रखा है देश 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 देश, अच्छा अपॉन 3 पे छोड़ दिया मैंने, मैं बहुत चीज़ छोड़ते जा रहा हूँ, दिस, और यहाँ पे एक्स तो किया लेकिन 1/3 छोड़ ही दिया, अरे यार क्या हो रहा है मेरे साथ, यहाँ पे डिवाइडेड बाई 3 कर देता हूँ, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाई कितना 3, ये हमारा आंसर आया ना, ठीक है। लेकिन इस टाइप में ऑप्शन नहीं है, ठीक है, बट ऑप्शन नहीं है लेकिन दे रखा है कि एबीसी क्या है, वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल, तो इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई होता है, तो हम लोग लिखते हैं ना cos a प्लस cos b प्लस cos c इक्वल टू 1 प्लस 4 साइन a बाई 2 एंड देन साइन b बाई 2, और इंटू कितना होता है साइन c बाई 2, ठीक है ना। कंडीशनल आइडेंटिटी, कंडीशनल आइडेंटिटीज पढ़ा है ना आपने ट्रिगो में, ठीक है, अगर नहीं तो आप जाइए और सारे रिजल्ट को याद कर लीजिए। तो दिस इक्वल टू दिस, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 1 प्लस 4 साइन a बाई 2 एंड देन साइन b बाई 2 एंड देन यहाँ पे लिख लेंगे साइन c बाई 2 डिवाइडेड बाई कितना 3, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो अगर ये याद नहीं है तो आपको इसको डिराइव करना पड़ेगा, तो 2-3 मिनट का टाइम तो ले ही लेगा आपको। तो आप देखिए कोई ऑप्शन 1 प्लस दिस यानी कि डी हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ऑप्शन मैच कराना भी इंपॉर्टेंट है, और जेईई एडवांस में तो ऐसा प्रॉब्लम आता है कि क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद ऑप्शन मैच कराना भी कभी कभी टफ हो जाता है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हालांकि 2-3 जगह पे मैंने भी कुछ छोड़ा, लेकिन मैंने उसको फिर करेक्ट कर लिया है। बाकी आप सोल्यूशन में थोड़ा सा देख लेना, 1/3 1/3 100 मल्टीप्लाई किया, अब सब सही है, ठीक है। तो बस ऐसे ही क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करते रहिए, एंड जेईई एडवांस आपका बहुत अच्छा जाए, ये मेरे दिल से कामना है। थैंक यू।